हेलो दोस्तों, ये कहानी उस भयानक रात की है जब हमने हमारी मौत को करीब से देखा था। ये कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1986। मैंने और मेरे दो दोस्त रमेश और सुरेश ने प्लान किया कि हम 31 दिसंबर को नौनघाट में कैंपिंग करेंगे और नए साल का पहला दिन वो जगह एक्सप्लोर करेंगे। हम कल्याण से रात 9 बजे निकले थे। उस रात कार मैं चला रहा था। रात के वक्त हाईवे वीरान दिख रहा था। बीच बीच में बैलगाड़ी या साइकिल वाले दिख रहे थे। कार चलाते चलाते हमने शिवालय क्रॉस किया। फिर हमें भूख लगने लगी। हम ढूंढने लगे कि रोड साइड पर कोई होटल दिखे या रेस्टोरेंट। वो दौर था 1986 का। तब ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसलिए हाईवे पर रेस्टोरेंट तो नहीं थे, मगर गांव के आसपास छोटे ढाबे हुआ करते थे। हमें हाईवे की लेफ्ट साइड में एक पुराना घर दिखाई दिया। वहां पर ढाबे का बोर्ड लगा हुआ था और बाहर की लाइट भी चालू थी, पर दरवाजा बंद था। हमने सोचा कि अंदर कोई ना कोई तो जरूर होगा। मैंने कार रोड साइड में लगाई और हम तीनों ढाबे की ओर चल दिए। ढाबे के दरवाजे पर अंदर से कुंडी नहीं लगी थी। हम धीरे से अंदर गए और देखा कि अंदर कोई नहीं था, पर चूल्हा जल रहा था। उस पर कुछ पक रहा था और एक बात हमें अजीब लगी, उस ढाबे में बिग साइज फ्रीजर था, जिसकी उस छोटे ढाबे पर जरूरत भी नहीं थी। मैंने दोस्तों से कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं, मुझे ये जगह अजीब लग रही है, कोई और ढाबा या होटल ढूंढ लेंगे। सुरेश ने भी मेरी हाँ में हाँ मिला दी, पर रमेश बोला कि तुम दोनों जानते हो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और जब भूख लगती है तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, और इस वीराने सड़क पर मुझे नहीं लगता कि कोई और ढाबा होगा। तो थोड़ी देर रुकते हैं। उसके बाद हम ढाबे में रखे पलंग पर इंतजार करने लगे। तकरीबन 10 मिनट बीत गए। इन 10 मिनट में सुरेश ढाबे का गोल गोल चक्कर लगा चुका था। हमें बताया कि यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है, पर घर के पीछे कटे हुए इंसानी बालों और कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। लगता है ये जगह किसी सैलून का शॉप हो रही होगी। चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर हम तीनों ढाबे से बाहर निकले और कार की तरफ चल दिए। जैसे ही हम कार के पास पहुँचे और हमने डोर खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी पीछे से आवाज आई, बिना भूख मिटाए ही यहाँ से जा रहे हो? हमने पीछे मुड़कर देखा तो ब्लैक ड्रेस में एक सुंदर लड़की थी, जो ढाबे के आंगन से हमें आवाज दे रही थी। फिर हम वापस मुड़कर उस ढाबे पर गए। अंदर उस लड़के के साथ दाढ़ी वाला आदमी था। उसकी शक्ल किसी तांत्रिक जैसी थी। उस आदमी ने कहा, यहाँ सिर्फ नॉनवेज ही मिलेगा। रमेश सुरेश ने मटन मंगवाया और फिर मेरे पास भी ऑप्शन नहीं था। खाने का ऑर्डर देने के बाद हमने उस आदमी से कहा, हमारे कार में बैठकर थोड़ी देर ड्रिंक करेंगे, उसके बाद आकर खाना खाएंगे। उसने कहा कि आप यहाँ बैठकर भी पी सकते हैं। फिर मैं गाड़ी में से हमारे लिए ड्रिंक्स लेकर आया। ड्रिंक करते हुए उस आदमी से भी हमने थोड़ी बातचीत की। उसने खुद का नाम अधीरा और लड़की का नाम वसुंधरा बताया और कहा कि वो पास ही के गांव में रहते हैं और बस समय बिताने और शौक पूरा करने के लिए ढाबा चलाते हैं। हमारे ड्रिंक खत्म करने तक टेबल पर हमारे लिए प्लेट्स लगा के रखी थी। खाने के टेबल पर बैठते वक्त मैंने एक बात नोटिस की कि अधीर और वसुंधरा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनकी मुस्कान किसी शैतान से कम नहीं थी। खाना खाते वक्त रमेश ने पूछा कि ये मटन के पीस इतने बड़े क्यों हैं? तो अधीरा ने अजीब सी आवाज़ में जवाब दिया कि ये बड़े टुकड़े खाने में ही मज़ा आता है, यहाँ हमेशा बड़े टुकड़े ही परोसे जाते हैं।
हम खाना खाने और बातचीत करने में व्यस्त हो गए। उस वक्त हम काफ़ी नशे में थे। तभी मैंने उन दोनों को जल्दी जल्दी ढाबे से बाहर जाते देखा, पर नशे की वजह से मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर से हंसी मजाक में बिजी हो गए। हम तीनों में सिर्फ सुरेश ही ड्रिंक नहीं करता था, इसलिए खाना खत्म करने के बाद मैंने सुरेश से कहा, तुम बिल दे दो, हमें जल्दी निकलना है। फिर सुरेश अधीरा को ढूंढने लगा। उसने ढाबा के आसपास चेक किया, पूरे ढाबे का गोल चक्कर लगाया, पर वो दोनों कहीं नहीं मिले। और फिर हम दोनों ने भी ढूंढा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच उस जगह कहीं से धुआं आने लगा, घबराहट सी होने लगी और डर के मारे हम तीनों कार की ओर दौड़े। और जब कार के दरवाजे खोले तो पीछे से फिर आवाज आई, तुम्हारी भूख मिट गई, हमारी भूख का क्या। ये आवाज सुनते ही हम तीनों ने झटके से पीछे मुड़कर देखा और उस वक्त हमारे सामने जो भयानक नज़ारा था उसे याद कर आज भी हमारी रूह कांप जाती है। सामने खड़ी उस लड़की वसुंधरा के चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसने भयानक बात, उसके हाथों में कटा हुआ इंसान का सिर था जो उसने फ्रीजर से निकाला था। और वसुंधरा की बगल में अधीरा भी खड़ा था जो कि एक हैवान की तरह खून से नहाया हुआ था और उसके हाथ में कटा हुआ इंसानी हाथ था जिसे वो बार बार अपने दांतों से किसी जानवर की तरह तोड़ तोड़ कर खा रहा था। ये सब देखकर डर के मारे हमारी तो हालत खराब हो गई। हम तीनों फट से गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, पर हमारी नजरें उन दोनों पर ही थी। वो हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे जैसे कि हम उनका शिकार हैं। उस वक्त बैड लक से हमारी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी और वो दोनों हमारे कार के आसपास मंडराने लगे। वो शैतान गाड़ी के छत पर चढ़कर जोर जोर से कूदने लगा और वो चुड़ैल औरत गाड़ी के बोनट पर चढ़कर कांच के ऊपर मारने लगी। कांच बस टूटने ही वाला था। मैंने एक लंबी सांस ली और दिल से हनुमान जी का नाम लेकर गाड़ी की चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने गाड़ी यू टर्न मार के कल्याण की ओर भगाई। वो दोनों जानवरों की तरह गाड़ी के पीछे भागने लगे। वो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी और वो शैतान जानवर की तरह दहाड़ रहा था। काफी दूरी तक उन्होंने हमारा पीछा किया। बाद में वो दोनों अचानक गायब हो गए। उस भयानक नज़ारे को देखने के बाद हम घर पर वापस लौट आए और सुबह तक रमेश के घर रुके। सुबह होते ही अपने अपने घर लौट गए। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हॉरर स्टोरी देखना या सुनना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।